दिल्ली में लाल किले के पास कार में जो धमाका हुआ एक षड्यंत्र था, लेकिन सारा षड्यंत्र किसका था? कौन कौन मोहरे हैं, कौन कौन आका है? ऐसे तमाम सवालों का जवाब समझने के लिए सिलसिलेवार तरीके से आपको जो कुछ हुआ वो बताते हैं, ताकि धमाके से जुड़े हर सवाल का जवाब कुछ हद तक आप जान सकें। और ये कहानी शुरू होती है धमाके वाले दिन से करीब 10 दिन पहले। तारीख थी 30 अक्टूबर की, जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने कश्मीर के डॉक्टर्स को गिरफ्तार करना शुरू किया। और इसी कड़ी में सहारनपुर से कश्मीर के रहने वाले डॉक्टर आदिल अहमद की गिरफ्तारी हुई। फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर मुजम्मिल के फरीदाबाद के अड्डों से ही वो खेप जो केमिकल की बरामद हुई, और डॉक्टर उमर के साथ मिलकर यहीं डॉक्टर मुजम्मिल बम बनाने के काम में लगा हुआ था। लेकिन पुलिस के हाथ मुजम्मिल तक जब पहुंचे तो पूरी साजिश के मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर को पकड़े जाने का डर सताने लगा। और माना यह जा रहा है कि उसी बौखलाहट में आकर डॉक्टर उमर ने लाल किले के पास यह धमाका कर दिया। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें किसी आम इमारत की नहीं, बल्कि कश्मीर से आए डॉक्टरों की बम फैक्ट्री। हरियाणा के फरीदाबाद की इसी इमारत में कश्मीर से डॉक्टरी पढ़कर आए उमर, आदिल और मुजम्मिल बम बनाने को अंजाम दे रहे थे। डॉक्टर उमर मोहम्मद ने ये तय किया कि हम फरीदाबाद में रहकर ना सिर्फ बम की फैक्ट्री तैयार करेंगे, बल्कि यहीं पर खुद बम बनाएंगे। इन्होंने इसके लिए अपना एक अड्डा बनाया जो था दौज गांव में नीचे दुकानें थी, उसमें जो ऊपर का कमरा था वहां पर ये बम बनाते थे। जब रेड किया यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने और हरियाणा पुलिस ने, वहां से टाइमर, सर्किट और बम बनाने की बाकी चीजें भी बरामद हुई। यानी मतलब ये निकलता है कि जो बम बनाने का काम था ये कश्मीर से आए हुए डॉक्टर फरीदाबाद में ही कर रहे थे। डॉक्टर उमर, मुजम्मिल और आदिल अहमद ये तीनों एक दूसरे को कश्मीर से जानते थे। डॉक्टर उमर और आदिल अहमद इन दोनों ने एक साथ ही कश्मीर में मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई भी की थी। और मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद ये लोग प्रैक्टिस के लिए यूपी के सहारनपुर से लेकर फरीदाबाद तक फैल चुके थे। जब ये डॉक्टरी कर रहे थे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से, तो वहीं पर इनकी दोस्ती हो गई और इन्होंने ये सब तय कर लिया था। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी रेजिडेंसी करने के लिए जब डॉक्टर उमर मोहम्मद और उनके ये तीनों साथी अनंतनाग में आए, तो वहीं पर इन्होंने हॉस्पिटल के लॉकर में AK-47 लेके रख दिया। और इनको ये पता था कि जब भी इनका प्लान आगे बढ़ेगा तो इस AK-47 का इस्तेमाल करेंगे, जो आज भी वहां हॉस्पिटल के लॉकर में AK-47 पड़ी थी। एबीपी न्यूज ने सोमवार शाम को आपको डॉक्टरों की इस बम फैक्ट्री की भीतर की तस्वीरें दिखाई थी, जहां से करीब 2500 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी। ये वही कमरा है जहां पर से ये तमाम संदिग्ध विस्फोटक को उठाया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर सीलन लगा हुआ है, बोरे जो है वो आपको दिख रहे होंगे। इसी जगह पर जो बोरे के कट्टे थे वो यहां से बरामद किया है जम्मू कश्मीर पुलिस ने। पर कहानी इतनी आसान नहीं है। ये इन कमरों में बैठकर बम बनाते थे, लेकिन बम बनाने के लिए इन्हें जो अमोनियम नाइट्रेट चाहिए था, उसके लिए डॉक्टरों की इस फौज ने अलग से पूरा गोदाम बना रखा था। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें हरियाणा के फतेहपुर टागा गांव के उस गोदाम की हैं, जहां सोमवार शाम को करीब 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था। इस वक्त आप देख सकते हैं ये फतेहपुर तगा गांव है जहां ये टेम्पो लाया गया था। इसी टेम्पो में फिलहाल जो विस्फोटक है वो लेकर जा रहे हैं। आप देखिए इसी में फिलहाल बंद है। ये तस्वीर जो है इसी टेम्पो में है, आप देखिए। देश को दहलाने वाली ये विस्फोटक सामग्री डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद ही बरामद हुई थी। आपके मन में सवाल होगा कि आखिर डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी कैसे हुई, तो इसका जवाब दे रहे हैं एबीपी न्यूज के रोविंग एडिटर जगविंदर पटियाल।
अक्टूबर 2025 में जम्मू कश्मीर में कुछ पोस्टर पकड़े गए और जम्मू कश्मीर पुलिस ने गजवाए हिंद के जो पोस्टर मिले उसको लेके जांच शुरू की। उस जांच में ये पता लगा और मुजम्मिल का नाम आया, डॉक्टर मुजम्मिल का। डॉक्टर मुजम्मिल का नाम आने के बाद पुलिस ने डॉक्टर मुजम्मिल की उन पोस्टर्स के जरिए ये तलाश शुरू की कि भाई ये डॉक्टर मुजम्मिल कौन है और आखिरकार उसका इन पोस्टर्स से क्या लेना देना है। इन तमाम चीज़ों से जब जम्मू कश्मीर पुलिस आगे बढ़ी तो पता ये चला कि उनका ना सिर्फ पोस्टर से लेना देना था बल्कि वो अपने 3 डॉक्टर्स के साथ मिलकर आतंक की फैक्ट्री चला रहे थे। इन सब का हेड था डॉक्टर उमर मोहम्मद। डॉक्टर उमर मोहम्मद, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर इरफान और डॉक्टर आदिल, ये चारों सीनियर जूनियर थे और इनको तंजीम बनाने के लिए तैयार किया था उमर मोहम्मद ने। गिरफ्तारी का सिलसिला यूपी के सहारनपुर से शुरू हुआ। डॉक्टर आदिल अहमद, जिसके ऐसे बड़े बड़े बोर्ड यूपी के सहारनपुर में चस्पा है, वो डॉक्टर जो न सिर्फ फिजिशियन है बल्कि नामी फेमस अस्पताल में मरीजों का इलाज भी किया करता था। ये वही अस्पताल है जहां पर जैश ए मोहम्मद का कथित स्लीपर सेल या फिर हाइब्रिड आतंकी डॉक्टर आदिल अहमद कार्यरत था। तस्वीरों में आप देखेंगे कि इस तरह का ये जो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, इसी के ठीक पास में डॉक्टर आदिल अहमद का भी बोर्ड लगा हुआ था, डॉक्टर अंकुर चौधरी के पास में, लेकिन फिलहाल के लिए इसे हटा दिया गया है। अब जरा अस्पताल के अंदर जरा आपको हम लोग लेकर चलते हैं और यहीं पर ही डॉक्टर आदिल अहमद कार्यरत था। सामने की तरफ आप देखेंगे तो एक पोस्टर लगा हुआ है, इस यहाँ पर सभी डॉक्टरों का नाम लिखा हुआ है। इसी पोस्टर के ऊपर यहाँ पर डॉक्टर आदिल अहमद का नाम लिखा था, लेकिन अब उसे भी हटा दिया गया है और उसके ऊपर ये आपको यहाँ पर कागज चिपका हुआ दिखता है। लेकिन जिस डॉक्टर से इलाज करवाने के लिए मरीज लाइन लगाए रहते थे, उसे जम्मू कश्मीर और यूपी पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया, क्योंकि डॉक्टर आदिल अहमद पर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के साथ संबंध रखने और उसके पोस्टर लगवाने का आरोप था। जब डॉक्टर आदिल अहमद से पूछताछ हुई तो उसने आतंक के पूरे सिंडिकेट का खुलासा किया। उसने अपने साथी मुजम्मिल का नाम उगला, जिसके बाद फरीदाबाद में पुलिस ने 2900 किलो से ज्यादा का विस्फोटक बरामद किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।